छोड़िए, नहीं बात होगी, कोई नहीं बात होगी। नहीं, आप सर इस तरह से बोल रहे हैं, हम इतने आराम से बात कर रहे हैं, उसके बाद आप हमको धमकी दे रहे हैं। पहले थाने में हंगामा, फिर एसएचओ से तीखी बहस। बांकीपुर उपचुनाव से पहले प्रशांत किशोर का पुलिस पर बड़ा हमला। बिहार की बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की वोटिंग के बीच जनसुराज और पुलिस आमने सामने आ गए हैं। मतदान से एक दिन पहले जनसुराज के करीब 20 नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर गुरुवार को पटना के जक्कनपुर थाने पहुंच गए। यहां उनकी थाना प्रभारी से तीखी नोकझोंक हुई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी के नेताओं को बिना स्पष्ट कारण बताए अलग अलग थानों में ले जाया गया और कई घंटों तक उनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि अगर किसी नेता ने कानून तोड़ा है तो उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए, लेकिन बिना सूचना के लोगों को उठाकर रखना लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। वहीं थाने में बातचीत के दौरान प्रशांत किशोर ने एसएचओ से कहा कि उनके नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, इसलिए उनकी जानकारी भी पुलिस के पास ही होगी। इस पर एसएचओ ने जवाब दिया कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। इसके बाद दोनों के बीच बहस तेज हो गई। तो हम क्या आपसे डर रहे हैं? हम कहाँ डर रहे हैं सर? आपको वर्दी उतार के छोड़ देंगे। अगर वर्दी नहीं पहना है तो भूख नहीं लगेगी सर, नहीं लगा के खा सकता है। भाई सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप इस प्रकार से धमकी दे रहे हैं, इसको यार पॉलिटिक्स करने वाला हम धमकी नहीं दे रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा, अगर हमारे किसी नेता या कार्यकर्ता से गलती हुई है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई कीजिए, लेकिन हम यह स्वीकार नहीं करेंगे कि पुलिस किसी को उठाकर गायब कर दे। अगर किसी को बिना जानकारी दिए कहीं ले जाया जाता है तो यह अपहरण जैसा मामला बनता है। वहीं बहस के दौरान एसएचओ ने भी कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि आप मेरे थाने में बैठकर मुझे धमकी मत दीजिए, वर्दी पहनी है इसीलिए सह रहा हूँ। आप मुझे चारों तरफ से घेर कर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमको क्यों दिखा रहे हैं सर? क्या करेंगे सर? क्या कर लेंगे? वर्दी उतार के छोड़ देंगे सर। आप छोड़ दिएगा तो हम क्या आपसे डर रहे हैं? हम कहाँ डर रहे हैं सर? आपको वर्दी उतार के छोड़ देंगे। अगर वर्दी नहीं पहना है तो भूख नहीं लगेगी सर, नहीं लगा के खा सकता है। अरे भाई सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप इस प्रकार से धमकी दे रहे हैं, इसको यार पॉलिटिक्स करने धमकी वाला नहीं दे सर, हम धमकी नहीं दे रहे हैं। ये आप हमको धमकी दे रहे हैं सर, ये आप धमकी दे रहे हैं पूरे इतने मीडिया के सामने धमकी दे रहे हैं आप हमको। नहीं बता रहे हैं, यहाँ आके बैठ के अगर मेरे थाने में बैठ के अगर हमको धमकी दीजिएगा तो क्या ये वर्दी बचा हुआ है क्या? ये वर्दी उतार के आदमी कोई और काम नहीं करता है क्या? छोड़िए ना, छोड़िए, नहीं बात होगी, कोई नहीं बात होगी। नहीं, आप सर इस तरह से बोल रहे हैं, हम इतने आराम से बात कर रहे हैं, उसके बाद आप हमको धमकी दे रहे हैं। धमकी दे रहे हैं आप हमको। वर्दी है इसलिए हम आपके दबाव में है क्या? वर्दी में है इसलिए हम आपके दबाव में है क्या? नहीं हम वही पूछ रहे हैं सर, वर्दी में इसलिए हम आपके दबाव में है। हम वर्दी में इसलिए हमको दबाव देना है और इसलिए हम आपको धमकी दे रहे हैं। वर्दी उतारने का हम भी आम आदमी हो जाते हैं सर, उतार देंगे सर अगर ऐसे बात है। बात ठीक है ना? अगर दो आदमी गायब हो जाएगा, नहीं गायब होने के बाद यहाँ पे नहीं कर रहे हैं आप सर, कोई चिमनी यहाँ उठा के नहीं ले गया किसी को जो आप बात कर रहे हैं। मैंने नहीं उठाया किसी को। अरे आप कहे इनके साथ बैठे हुए थे यार, गलत बात नहीं कर रहे हैं, आप गलत बात कर रहे हैं। आपने कहा कि इनके साथ बैठे हुए थे, आप बोल रहे हैं ना गलत बात अगर हम बात कर रहे हैं वहाँ पे आप गलत बात नहीं, वही हम बता रहे हैं, गलत बात नहीं। वही आप हमको बता रहे हैं। आप हम और आप मित्र नहीं, हम एक सभा से पूछ रहे हैं। आप दो लोग अगर आप आराम से आप बोल रहे हैं ना, मेरे भाई हम गलत आपको बात बोल रहे हैं ना, मेरे भाई गलत बात, हम गलत नहीं बोल रहे। वहीं प्रशांत किशोर ने पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक साजिश बताते हुए भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि बांकीपुर उपचुनाव में भाजपा को हार का डर सता रहा है, इसलिए पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले भाजपा ने अपने सांसदों, विधायकों और मंत्रियों को चुनाव प्रचार में उतारा, लेकिन जब उसका असर नहीं हुआ तो पुलिस के जरिए जनसुराज के नेताओं को परेशान किया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव से पहले पैसे बांटे गए और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कथित फर्जी वीडियो भी जारी किया गया, लेकिन जनता पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। वहीं आपको बता दें कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए गुरुवार को मतदान जारी है। सुबह 11 बजे तक करीब 11.5% मतदान दर्ज किया गया। यह पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में कम है। वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव में इसी समय तक 18.45% मतदान हुआ था।